हेलो। तो ये एक क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बहुत दिन हो गया। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कुछ लोगों को डिमांड है कि मैं डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स पे भी एक एक वीडियो बनाऊं, तो करूंगा। ऐसा लोगों को कहना कि मैथमेटिक्स में टीजीटी पीजीटी में स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स कम लोग पढ़ा पाते हैं, इसलिए मैंने उस पर भी डिसाइड किया। सो आई हैव आल्सो डिसाइडेड। सो यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपका लोकेशन ऑफ द रूट्स, लोकेशन ऑफ द रूट्स, ये जो लोकेशन ऑफ द रूट्स है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ये टीजीटी पीजीटी के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। हालांकि 2005 में एक सवाल इस पे पूछा गया था। 2005 में एक बार ये सवाल पूछा गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है, जितना कि ये जो जो बीटेक के लड़के होते हैं जो आईआईटी के एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो कहना क्या होता है, इसमें 6 केसेस होते हैं। लेट y इक्वल टू ax स्क्वायर एंड bx प्लस c, y इक्वल x स्क्वायर bx प्लस c, वेयर is a quadratic equation alpha and beta are the roots अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। तो 3 केसेस आती है। व्हाट इज द कंडीशन व्हेन फर्स्ट बोथ रूट्स both roots both roots are both roots are less than some constant k, यानी ये जो होता है आपका अल्फा एन दिस, इसकी कंडीशन क्या होगी। इसी तरह से both roots are are greater than both roots are greater than some constant k, यानी बीटा।
the constant k lies between the roots, अर्थात this अब कंडीशन ये होगी, दो रूट्स होंगे, when the roots of the quadratic equation roots are confined by the constant k2. Roots are confined by the constant k1 and k2. यानी रूट्स यहाँ एन बीटा, इसी तरह से both roots lie between the constant k1 and k2. k2 and roots alpha beta and k1 k2 are alternate अर्थात इस तरह कहो, अल्फा k1 b2 एंड k2. ये 6 कंडीशन आपके होते हैं. अब 6 कंडीशन पे आधारित और इस तरह के सवाल आते हमने देखा है, एक बार 2005 में इस तरह के सवाल आए हैं. अब ये कि टीजीटी पीजीटी का इस पे कॉन्सेप्ट ले लीजिए, इस तरह का बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, लेकिन यह कि एक बार आया भी है, इसलिए इस पर डिस्कस करना पड़ेगा. हम लोग चलते हैं फर्स्ट पे, इसके बाद हम सारा कंडीशन लिख देंगे. फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि बोथ रूट्स आर
लेस देन कांस्टेंट के, जैसे पोजीशन हमारी ये होगी दिस, जे अल्फा बीटा एंड कांस्टेंट के, या तो फिगर ऐसी होगी या तो फिगर ऐसे होगी के, और एफ ऑफ के नीचे होगा दिस। यहां होगा, आप देखेंगे कंडीशन कि ये ग्रेटर देन जीरो है और ये लेस देन जीरो है। ऐसा कंडीशन बनाना है जो दोनों में कांस्टेंट, दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ जो डी का मान होगा वो ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो होगा, बराबर भी हो सकता है, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। यहाँ देखिए ए और के से गुणा करेंगे तो ए इंटू एफ आपके ग्रेटर देन जीरो होगा, चूंकि ये भी लेस देन जीरो है, ये भी लेस देन जीरो, इसलिए दोनों से गुणा करेंगे तो एक कंडीशन हमारी होगी ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो। और तीसरा जो इसका वर्टेक्स होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस लेस देन द कांस्टेंट के। ये तीन कंडीशन होंगे, डी इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो एंड माइनस बी अपॉन टू ए इज लेस देन के। ये तीन कंडीशन होंगे, थ्री कंडीशन दिस, ये कंडीशन होंगे। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे ही हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन की, अर्थात के हमारा इधर हो जाए और अल्फा बीटा इधर हो जाए। तो यहां भी या तो वैसे होगा और या तो आपका ऐसे होगा, और की हमारे यहां होगा। तो यहां भी देखेंगे तो डी का मान ग्रेटर देन जीरो और ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, लेकिन थर्ड जो होगा आपका वर्टेक्स बी माइनस टू ये लेस देन ना होकर के ग्रेटर देन, ये तीसरा। इसी तरह से थर्ड, if the constant k lie between the constant alpha and beta, and this, और इसका होगा आपका, अब जो d होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि बीच में k है, और दूसरा ये इंटू जो एफ ऑफ के का मान होगा वो लेस देन जीरो होगा। क्यों? या तो फिगर ऐसे होगा या तो फिगर ऐसे होगा दिस। दिस
तो a इंटू एफ ऑफ के दिस लेस देन 0, और ये भी आपका ये लेस देन 0, एफ आपके ऊपर है, यहां से ये होगा a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0। अब फोर्थ, रूट्स आर between the constant Q1 and K2। बाहर कर दीजिए, तो इसका केस होगा d is greater than equal than 0, सेकेंड greater than 0, थर्ड ये इंटू एफ ऑफ K2 greater than 0, और फोर्थ जो होगा आपका माइनस b अपॉन 2a इज लेस देन K2 एंड K1। ये चार केसेस होंगे, और कंडीशन आपका होगा वही होगा, आप इधर से लिख जाएंगे इधर से लिख जाएंगे। तो देखिए ग्रेटर देन 0 है, आप एक साथ दा लगा सकते हैं, ए इंटू एफ ऑफ Q1 ग्रेटर देन 0, ए एफ Q2 ग्रेटर देन 0। लेकिन यही फोर्थ 5, if K1 and K2 are between the roots alpha and beta, K1 and K2 are between the roots alpha and beta, यानी then and बस समझता हूं ये बहुत है। डी ग्रेटर देन 0 इसलिए होगा क्योंकि K1 और K2 अल्फा और बीटा के बीच में है। इसी तरह से हम इसका आर्गुमेंट कर सकते हैं, और छठा जो आया when अल्फा बीटा एंड K1 K2 आर अल्टरनेट, अर्थात K2 फर्स्ट D का मान ग्रेटर देन 0, सेकेंड less than 0, f of K1 and f of K2 is less than 0।
डी ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ K1 एंड एफ ऑफ K2 इज लेस देन 0। इस तरह से हमारे पास ये 6 केसेस आती हैं। आगे मेरे पास कुछ सवाल हैं, इसको लगाने की हम कोशिश करते हैं। Find the value of m for which both roots of the equation. Find the value of m for which both roots of the equation of equation x square minus mx plus 1 is equal to 0 are less than the constant unity, less than the unity, less than the unity 1. Find the value of m. जैसे इसके जो दोनों रूट्स हैं, अर्थात ये कंडीशन हमारी होगी, ये जो दोनों रूट्स हैं यहाँ से अल्फा एंड बीटा और जो क्यू होता है ये 1 होता है। तो इसमें हमने निकाला था कि जो डी का मान होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। सेकेंड, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होगा। और थर्ड, जो इसका वर्टेक्स होगा अर्थात माइनस बी अपॉन 2a इज लेस देन के। यहां से डी एम स्क्वायर माइनस 4 अर्थात इन्फिनिटी ये हो जाएगा। और सेकेंड, एफ ऑफ 1 का मान ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो ए है इसका भी मान 1 है और के का मान भी 1 है, इसलिए एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 होगा। और जो हमारा इक्वेशन है यहाँ से अर्थात जो एफ ऑफ 1 होगा 1 माइनस ग्रेटर देन 0 अर्थात m लेस देन 2।
थर्ड दिस थर्ड मान जो होगा माइनस बी अपॉन 2a, अर्थात m अपॉन 2 is less than 1, अर्थात दिस implies m is less than 2। हमारा जो इक्वेशन है वह इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसलिए आपका जो वर्टेक्स होगा माइनस, इसका मान होगा m अपॉन 2। तो दो कंडीशन आया, एक ए आया, एक ए आया और एक ए आया। अगर हम सब लोग मिला के चलेंगे तो सब में जो कॉमन होगा आंसर, वो मैं समझता हूं कॉमन आंसर जो होगा आपका, थोड़ा गौर से देखिए तो इसका आंसर आना चाहिए, ये तो दोनों एक ही है और ये मान दिया है -2 से छोटा कह रहा है, तो 2 से छोटा का मतलब इसका मान आना चाहिए m इज लेस देन -2। दिस इज द आंसर। या इसको लिखेंगे m बिलोंग्स टू -2 दिस। एक सवाल और, एक क्वेश्चन मेरे पास और है। इफ द रूट्स ऑफ संभवतः यही सवाल आया है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ the roots of the equation if the roots of the equation if the roots of the equation x square minus 2ax plus zero are real and less than 3, then find the value of a। ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट a लेस देन 2, फर्स्ट and third none। ये सवाल है। If the roots of the equation x square minus 2x plus a square are less than, जो हमारा 1 का कॉमन है, इसके जो कंडीशन हमारे लेनी है, पहली बात तो ये आर रियल एंड लेस देन 3, तो कंडीशन हमारी है इसकी है d का मान ग्रेटर देन 0, वर्टेक्स माइनस b अपॉन 2a लेस देन 3, एंड थर्ड k का स्थान पे ये 3 आ जाएगा और ग्रेटर देन 0। a का मान भी यहाँ 1 है। अगर इसको हम लोग देखें
थोड़ा सा। फर्स्ट डी, तो डी का जो मान होगा 4a² b² माइनस 4a² माइनस 4a प्लस दिस, और दिस ग्रेटर देन 0, यानी ए का जो मान होगा वो लेस देन 3। ए की वैल्यू जो होगी लेस देन 3 होगी। दूसरा जो इसका वर्टेक्स है -b/2a, अर्थात -2a प्लस दिस इज लेस देन 3, अर्थात ये जो आएगा ए का मान होगा लेस देन 3। तो हमारे पास दो चीज आ गया है। फर्स्ट ऑप्शन आया लेस देन इक्वल देन 3, शेष मिला ए लेस देन 3। ओके, और तीसरी चीज हमारा है ए इंटू एफ, आपके ए का मान 1 है, यानी आप सही पूछिए तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए f(3) इज ग्रेटर देन 0। और जैसा कि आप समझते हैं ये दो चीज़ अगर मैं चाहूँ तो इसको मिटा भी देना अच्छा उचित रहेगा, कि आए नहीं होगा नहीं। f(3) का मान थोड़ा सा जैसे मेरा दिखाई दे जी, ये f(3) की वैल्यू जो होगी तीन तरीका 9 माइनस 6a प्लस a² a n प्लस 6 a माइनस 3, और f(3) अर्थात a-2n और इसका पोर्शन जो होगा आपका दिस, अर्थात ये जो मान होगा आपका ये लेस देन 2n a ग्रेटर देन 3। तो ये कंडीशन हमारी होगी, हाँ, a लेस देन 2n a ग्रेटर देन 2, दिस a ग्रेटर देन 2। तो इसमें से आप चेक करिए दिस, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा दिस द फाइनल रिजल्ट ये होगा आपका a लेस देन 2, दिस इज द आंसर। a लेस देन 2, दिस इज द आंसर।
ये जो होगा हमारा आंसर होगा a <2। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2005 में आया जरूर था, लेकिन अब इस तरह से सारी कंडीशन इसलिए जानना जरूरी है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव सवाल कहाँ से कैसे लग जाता है। सो दैट इज द लोकेशन ऑफ द रूट्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम आते हैं हम लोग।